नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सवाल कैसे हल किए जाते हैं सीखा था। इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक अनुप्रयोग सीखेंगे जिसके द्वारा किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं का महत्तम समापवर्तय ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। जैसे मैंने दो पूर्णांक संख्या ले ली, माना एक 25 और दूसरी 15 है। अब इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तय ज्ञात करना है। एचसीएफ कहते हैं जिसे। तो सामान्यतः हम कैसे करते हैं, इस तरह से हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। छोटी संख्याओं से भाग देते हैं इस तरह से और अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। इसके ये हो गए और इसके ये हो गए। अब जो दोनों में कॉमन है वो उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। इस तरह से करते हैं। अब यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम यह एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a बराबर बी क्यूब प्लस आर। यहां पर हमको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है, बड़ा पूर्णांक है, उसको a मान लेना है, जो छोटा पूर्णांक है उसको b मान लेना है। हम इसमें रखेंगे तो 25 बराबर 15, यानी कि हमको 25 में 15 का भाग देना है। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। तो q बराबर 1 हो जाएगा प्लस कितना बचा शेष 10, तो यहां आ जाएगा 10। हमने इतना काम कर दिया, 25 में 15 का भाग दिया, एक बार गया और 10 शेष पड़ा है, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब हमारा क्या काम है यहां पर कि जब तक यहां पर जीरो नहीं आए, यदि यहां पर जीरो आ जाता, यदि मान लेते यहां पर जीरो आ गया, जीरो आ जाता तो यह जो हमारा पहला जो भाजक है वह हमारा एचसीएफ कहलाता। लेकिन यदि जीरो नहीं आता है तो हमको और आगे भाग देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे, अब हम जो ये भाजक है इसी को भाज्य मान लेंगे और अब इसमें भाग देंगे। किसका देंगे, तो इस शेषफल का भाग देंगे, यानी इस शेषफल का भाग अब इस भाजक में देंगे। कितनी बार गया, एक बार, और शेष बचा 5। तो हमने ये लिखा 1 और शेष 5। अभी भी यहाँ पर शून्य नहीं आया तो फिर आगे और भाग देंगे, यानी इस 5 से भाग देंगे इस 10 में 2 बार और शेष 0। तो यानी कि यहाँ पर इस 10 में भाग देंगे 5 का 2 बार और शेष 0। अब 0 जब आ गया है तो यह जो भाजक है यह हमारा एचसीएफ कहलाएगा। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यह हो जाएगा। अंतिम जो भाजक है वह हमारा एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तय होता है। यानी हमको क्या करना होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम पहली बार रखते हैं मान, जो शेषफल आया अब हमको उससे भाग देना है, किसमें, जो पहला भाजक था उसमें देना है। फिर से यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो फिर से वही प्रक्रिया, जो दूसरी बार भाजक है उसको भाज्य बनाएंगे और शेषफल से भाग देंगे। इस तरह से यह क्रमशः चलता जाएगा जब तक कि 0 नहीं आ जाता है। जब 0 आ जाता है तो उस समय जो हमारा भाजक है वही हमारा इन संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा किन्हीं दो पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तय या एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इसके और उदाहरण देखते हैं तो और समझ में आएगा। अब जैसे यहां हमारा एग्जांपल है 81 और 237 का महत्तम समापवर्तय यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी कि 237 बराबर 81। अब कितनी बार भाग जाएगा, तो हम यहां पर देखेंगे ये 237 81 लिखा तो 3 से 243, यानी 2 बार ही भाग जाएगा। 162 शेष बच गए 5 और 7 75, यानी कि 81 में भाग जो है वह 2 बार जाएगा और शेषफल 75 बचेंगे। शेषफल 75 आ रहे हैं, 0 नहीं है, इसलिए हमें और आगे भाग देना पड़ेगा। और किसमें भाग देंगे, तो 75 का भाग 81 में देंगे। तो अब अगला जो भाज्य हो जाएगा हमारा 81 बराबर 75। 75 का भाग कितनी बार जाएगा, तो एक बार, शेष बचे 6। तो यहाँ पर 75 इंटू 1 प्लस 6, तो अभी भी शेषफल 6 आ रहा है, इसका मतलब अभी और भाग देना है। तो 75 में भाग देंगे, 75 बराबर 6 इंटू, अब 6 का भाग देना है 75 में, 6 एकम 6, पीछे बचा 1, ये 15, 6 दूनी 12,
शेष बचे 3, यानी कि 12 बार भाग जाएगा और शेष 3 बचेगा। अभी भी शेष आ रहा है तो अभी क्या करेंगे, 6 में भाग देंगे। 6 बराबर 3 इंटू 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा और शेष 0, तो 3 दूनी 6 और शेष हो गया 0 हो जाएगा शेष, यानी कि यह अंतिम हो गया, यानी कि यह जो भाजक है यह हमारा HCF हो गया। जहां पर शेषफल 0 आ गया वहां भाजक जो है वही भाजक HCF होगा, यानी जो ये दो संख्याएं हैं 237 और 81, इनका HCF जो हो जाएगा वो हमारा 3 है, जो इनका HCF हो जाएगा। इन दोनों का HCF 3 होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब यह एग्जांपल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, दोनों को साथ में करना। अधिकतम संख्या मतलब HCF होता है, महत्तम समापवर्ती होता है। हमको पता है जब दो संख्या दी होती है और न्यूनतम कहते हैं तो लघुत्तम निकालते हैं, सामान्य ध्यान रखने के लिए। अधिकतम कहते हैं तो हम HCF निकालते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का HCF निकालना है हमको, 616 और 32 का। तो वही A बराबर BQ प्लस R, यानी 616 बराबर 32 इंटू 616 में 32 का भाग देंगे। 32 एकम 32, 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गए 2, 29, 296। इसमें भाग देंगे तो 32 इंटू 8, 9 बार भाग देंगे, 9 दूनी 18, 1 288, 9 बार भाग दिया 288, 8 शेष, यानी कि 19 बार जाएगा भाग और शेष बच गए 8। शेष बचे इसलिए आगे भाग देंगे, तो 8 में 8 का भाग देंगे 32 में, 8 चौक 32, शेष 0, तो 32 में भाग देंगे, 8 का 4 बार जाएगा, शेष 0 बचेगा। क्योंकि शेष 0 आ गया है तो अंतिम भाजक है जो हमारा महत्तम समापवर्ती कहलाएगा। यह जो 8 है वह HCF होगा, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, 8 होगा। 616 और 32 का HCF महत्तम समापवर्ती 8 होगा। इस तरह से हम इसको सरलता से कर सकते हैं। यह उदाहरण है, वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। हमारे पास दो संख्या है, एक 245 है और दूसरी 2053 है। दोनों में ही 5 शेषफल बचता है, तो हम 5 को पहले से ही घटा देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 240 और यहाँ पर बचेगा 2048। 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल, प्रत्येक स्थिति में 5 बच रहा है तो हम पहले से 5 को हटा देते हैं। यानी हमारे पास संख्या ये है 240 और 2048। अब हम इसमें हमारा सूत्र लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, A बराबर BQ प्लस R। तो A है हमारे पास 2048, B है 240 इंटू Q कितना होगा, तो भाग देंगे 2048 में 240 का, भाग देंगे तो 9 से नहीं जाएगा, 8 बार, हाँ तो 8 बार भाग गया 1920, 8 से 0, 8 से 32 का 2, असल की 3, 20, ये बच गए 8, 4 में से 2 गए 2 और ये हो गया 1, यानी कि 8 बार भाग जाएगा और शेष बच गए हमारे पास में 128। शेष 128 है तो भाग और जाएगा आगे, तो 128 से 240 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 1, 112 बच गए। तो 240 में आप भाग देंगे, इसमें 128 का कितनी बार गया, एक बार, और शेष बचा 112। अब यह जो 112 बचा है उससे भाग देंगे इस 128 में, एक बार जाएगा, पीछे बचे 16।
यानी 128 में भाग दिया, 112 का एक बार गया और 16 बचा। अभी 16 का भाग देंगे 112 में, 16 का 112 में, 16 सत्ते 112, तो 7 बार भाग गया 112, ये आ गया 0, यानी कि 112 बराबर 16 इंटू 7 प्लस 0। तो अब हमने 112 भाग 16 का दिया तो 7 बार पूरा पूरा गया, यानी ये हमारा हो गया अंतिम HCF, अंतिम भाजक यानी HCF। इन दोनों संख्याओं का HCF हो गया 16। तो हमने क्या किया, पहले हमने 5 घटा दिए दोनों संख्याओं में से, 245 और 2053 में से, क्योंकि हमको प्रश्न में बताया था कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचेगा। यदि प्रत्येक स्थिति में 5 बचेगा तो हमने पहले से ही 5 घटा दिए, तो शेष हमारे पास नई जो पूर्णांक आ गए 240 और 2048। अब हमने सूत्र में रखा 2048 बराबर 240, 240 का भाग दिया, 8 बार गया, 128 शेष बचा, तो यहाँ पे 8 और 128 लिख दिए। अब 128 शेष बचा है, इसलिए अब 240 में 128 का भाग देंगे, एक बार गया 112 बचे। अब इस 128 में 112 का भाग देंगे, एक बार गया 16 बचे। अब इस 112 में 16 का भाग देंगे, 7 बार गया, शेषफल 0, शेषफल 0 आ गया, इसलिए अंतिम भाजक है जो HCF कहलाएगा। बस हमको ये ध्यान रखना है, हर बार जो पहली बार भाजक होता है वो दूसरी बार भाज्य हो जाता है, पहली बार जो शेषफल होता है वो दूसरी बार में भाजक बन जाता है। इस तरह से हमको आगे बढ़ाने पर क्रमशः 0 तक हमको भाग देने हैं, तो हमको HCF प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम HCF ज्ञात कर सकते हैं।